देखिए, मुझे लगता है पहले तो सबसे पहले तीनों राज्यों के तमाम जनता को बधाई कि कम से कम छठे दिन जो है पर्यवेक्षक तो मिल गए उनको। अरे भाई, पर्यवेक्षक बनाने थे पहले दिन बना देते, कौन सी दिक्कत थी। लेकिन ठीक है, वो सरफुटअव्वल है, वो आपका आपसी मामला है। 8-8 चेहरे सामने रख के आपने जनता को गुमराह किया। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, इस जाति का भी हो सकता है, उस जाति का भी हो सकता है। और तमाम सेंट्रल लीडरशिप ने इस तरह के मैसेज भी दिए। अब घेराबंदी भी हो रही है, बाड़ाबंदी भी हो रही है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स सब हो रहा है। अभी मेरे पास तो सूत्रों से खबर है कि कहीं राजस्थान में 68 विधायकों के साथ जो इनकी पूर्व मुख्यमंत्री महोदया हैं वो ताल ठोक रही हैं। अब वो सूत्र ही हैं, आपके भी पास सूत्र ही रहते हैं। खैर, अभी मीटिंग तय नहीं हुई है, उम्मीद करते हैं जल्दी मीटिंग कर देंगे। मुझे लगता है कि भ्रम और गुमराह करके वोट तो लिया है। अब कहीं ना कहीं आपस में ऐसा लग रहा है कि अब किस तरह से इस मामले को सुलझाया जाए। अदरवाइज तो बीजेपी में तो देखिए ना किस तरह से, केवल योगी आदित्यनाथ को देखा था हमने कि किस तरह से उन्होंने 2017 में पूरे दबाव के साथ मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इस बार लग रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से तीनों राज्यों में फंसी हुई है। हम फिर भी कहेंगे कि जितना जल्द हो सके इस मैटर को सुलझाइए। वहां पर राजस्थान में 2 दिन से 3 दिन से जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं वो भी सबने देखे हैं। आपको याद होगा श्वेता जी, आसाम में मंत्रिमंडल 42 दिन बाद बना था और महाराष्ट्र के अंदर 40 दिन के बाद बना था। लेकिन बीजेपी है भाई, अभी तो सस्पेंस ही कहेंगे। अगर ये 3 राज्य हमारे होते तो हमारे मीडिया के साथ ही यही हेडिंग देते, सरफुटअव्वल है और पता नहीं क्या क्या हेडिंग देते। सही पकड़े हैं आलोक जी। अधीर रंजन चौधरी ने खुद कहा कि इन चुनावों में जीत सबसे बड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की है, उन्हीं को वोट मिला है। तो अगर पीएम का चेहरा सामने रखकर चुनाव जीता गया, उसके बाद समय लगभग 1 हफ्ते का लग रहा है, तो इसमें क्या गलत है और कितना गलत आपको लग रहा है? कि अगर मतदाताओं ने चुना ही था, उनको मालूम था मुख्यमंत्री तो कोई और बनेगा, पीएम तो बनेंगे नहीं आकर उन राज्यों में मुख्यमंत्री। देखिए, बिल्कुल वो देश के प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी के प्रचार मंत्री हैं और सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम वही करते हैं। 2014 के भाषण अगर वो स्वयं सुन लेंगे तो उनको स्वयं लज्जा आएगी कि मैंने क्या क्या बोला था। आय डबल हो जाएगी, 4 लाख करोड़ काला धन आएगा, 15 लाख मिलेंगे, पता नहीं कौन कौन से वायदे थे। अब तो देश की जनता उन वायदों को भी याद करना नहीं चाहती। तो देश के प्रधानमंत्री भ्रमित ही करते हैं कि मैं मेरे नाम पर दे दो। अरे भाई, कॉर्पोरेशन में, विधानसभा में आप थोड़ी जाओगे, आप मुख्यमंत्री तो बनोगे नहीं, आप प्रधानमंत्री बनोगे तब कहिए मेरे चेहरे पर वोट दे दीजिए। लेकिन भ्रमित करना और फिर 18.5 साल जो मुख्यमंत्री रहा उसको डबल इंजन की सरकार से इंजन से नीचे उतार देना, क्या ये भ्रमित करना नहीं था कि वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? फिर सांसदों को वहां पर केंद्रीय मंत्रियों को उतार देना, क्या ये भ्रम पैदा करना नहीं था? मुझे लगता है कि राजनीति में दाव पेच से जिस तरह से तमाम चीजें हुई तो स्वाभाविक है कि ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सवाल को आपने मोड़कर भ्रष्टाचार तक आप ले गए हैं, जाहिर है अपनी अपनी पिच पर ले जाने का आप लोगों का प्रयास रहेगा। श्वेता जी, मैं उत्तर देना चाहूंगा। नहीं, लेकिन आलोक जी, मैं साथ में आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि 2014 से इसी तरीके के भ्रमित करने वाले वो वादे कर रहे हैं, तो जनता वोटर मूर्ख तो है नहीं कि मतलब अगर नहीं वादे कर रहे हैं, नहीं पूरे हो रहे हैं तो लोग अगले चुनाव में हरा देंगे। अगर वो बार बार उनको मैंडेट दे रहे हैं तो फिर इसमें कहां पर भ्रमित करने का सवाल उठ रहा है, ये भी मैं जानना चाहती हूं। और जो आप पर बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, उसका भी आप जवाब दीजिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, मैं पहले वहीं से शुरू कर देता हूं कि डीएनए किसने किसका पूछा था। याद होगा, डीएनए तो देश के प्रधानमंत्री ने ही शायद बिहार और बिहार वासियों का पूछा था। लेकिन मैं समझता हूं कि वो भी गलत था और किसी का भी डीएनए पूछा जाना गलत है। अब आती है भ्रष्टाचार की बात। भाई, हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन तो है नहीं कि वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग को वॉशिंग मशीन में डालें और निकाल के उनको डिप्टी सीएम बना दें और महाराष्ट्र की चाबी दे दें खजाने की। एक केस FIR बता दीजिए जो मोदी जी की सरकार ने 2014 के बाद की हो और उसमें 2 लोग कन्विक्ट हो गए हों। आप केस तो किसी पर भी कीजिए और लटकाए रखिए उसको 10 साल 20 साल तक। आप फिर किसी के ऊपर भी आरोप लगाते रहिए। ये वही मोदी जी और अमित शाह जी हैं जिन्होंने कहा था 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। क्या हुआ उसका? 1 साल के बाद सबको क्लीन चिट दे दी। आज एक व्यापारी के यहां पकड़े गए हैं, वो बड़ा व्यापार करता है, इनकम टैक्स जो एक्शन लेना चाहे ले, जो लगता हो कि ये इसने गलत किया है तो बिल्कुल एक्शन ले। किसी ने मना किया है क्या? किसके यहां क्या मिला, कर्नाटक में कौन सा MLA था, वो आज का विषय नहीं है। अब बात आती है
कि किस तरह से भ्रमित किया जाता है। भ्रमित किया जाता है, पूरा एक तंत्र है और तंत्र में बहुत से मीडिया के हाउसेस शामिल हैं कि किस तरह से मोदी जी को चमकाया जाए। मैंने 10 एग्जाम्पल दिए, आप 4 बता दीजिएगा कि 2014 में मोदी जी ने 4 भाषण में ये बातें कही थी और ये पूरी हो गई। 2016 के बाद एनसीआरबी के आंकड़ों में किसानों की सुसाइड रेट क्या है, किसानों की आत्महत्या के आंकड़े नहीं आते। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पार्लियामेंट में परसों ही बताया है कि 35,000 बच्चों ने पिछले 3 साल में सुसाइड किया, उसमें ज्यादातर आईआईटी, आईआईएम और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे हैं। ये क्या आंकड़े हमारे हैं? ये तो हमारे आंकड़े नहीं। कल ही आया है कि ड्रॉप आउट लगभग 14,000 बच्चे आईआईटी, आईआईएम से ड्रॉप आउट हो गए। ये आंकड़े संसद के हैं। कौन से वादे पूरे हुए? मोदी जी हैं तो चाइना को क्लीन चिट मिलेगी, मोदी जी हैं तो चाइना से डबल इंपोर्ट हो जाएगा, मोदी जी हैं तो जिस तरह से पुलवामा हुआ और उसके बाद पुलवामा पर वोट मांगा गया, वो भ्रमित करना था कि राष्ट्रवाद पर मुझे वोट दे दो। वो कपटी राष्ट्रवाद है। अगर कोई दूसरा देश होता तो पूरी जनता प्रधानमंत्री से सवाल पूछती, लेकिन यहां पर उनके पूरे मीडिया तंत्र ने, पूरे उनके प्रचार तंत्र ने मोदी जी को हीरो बनाने का प्रयास किया। अरे भाई, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। 46-44 जवान हमारे शहीद हो गए, उनको आज तक शहादत का दर्जा नहीं मिला। उसके ऊपर तमाम सवाल हैं। आज 5 साल होने को आए, लेकिन देश को नहीं पता है कि क्या देश में से किसी की भी जिम्मेवारी नहीं थी। मैं तो फिर पूछ रहा हूं, पुलवामा पर वोट मांगा गया। श्वेता जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे केवल यह बता दीजिए, जो गाड़ी जिसमें 350 किलो आरडीएक्स था, उसका मालिक कौन था? वो गाड़ी कहां से आई थी? देश को इतना भी नहीं पता चलने दिया, क्योंकि साहब तो शूटिंग करा रहे थे वहां पर। जब गवर्नर साहब ने कहा कि हवाई जहाज दे दें, उन्होंने कहा कि मैं इस पर बोलूं, नहीं तुम चुप रहो। ये भ्रमित करना होता है कि आप जाइए जिस मर्जी राज्य में, मेरे नाम पर वोट दे दीजिए। जनता भ्रमित होती भी है और जनता सही निर्णय भी लेती है। दोनों ही काम होते हैं, इसमें गलत नहीं है मेरा कहना। जनता, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। समय काल, जिस समय काल की बात आप कर रहे हैं, वायदों पर उस चीज को मैं कह रही हूं, जो कहा जाता है ना कि कुछ लोगों को कुछ समय तक, सारे लोगों को कुछ समय तक, ये आप भ्रमित कर सकते हैं, पर हमेशा के लिए, यानी 2014 से लेकर 2024 होने को आया, ऐसा तो नहीं है ना कि इतने दिनों तक सबको भ्रमित करके रखा जा सके। फिर तेलंगाना का निर्णय भी है और इन 3 राज्यों का निर्णय भी है जो सामने है। तो ये सारी चीजें, और दूसरा जो गवर्नर साहब की बात आपने भी की जम्मू कश्मीर की, उसमें भी एक बात होता है कि जब पद पर बैठे हुए तो बोल दिया होता तो एक अलग तस्वीर होती, बाद में उसको अलग तरीके से आंका जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो सवाल आपने उठाए हैं उनको जरूर, कौन सी गाड़ी थी, उस गाड़ी का मालिक कौन था, बता सकते हैं? जी जी, प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बीजेपी वालों को तो नहीं पता। अब बोल। देखिए, जिस चीज को, गाड़ी का मालिक कौन था आज तक पता चला? कौन सी गाड़ी थी ये बता दीजिए। मारुति 800 थी, फिएट थी, इनोवा थी, एम्बेसडर थी, क्या था वो? बता सकते हैं आप? आलोक शर्मा जी, एनआईए की जांच उसमें हुई। ये भ्रमित करना होता है, भ्रमित करना। देखिए, देश को पता चलना चाहिए कि नहीं? जो वो पूरा मामला आपको हुआ नहीं था, पता ना, आज तक की वरिष्ठतम पत्रकार हैं आप, आपको नहीं पता। इतनी बड़ी, इतने वजन, इतना सारा आरडीएक्स कैसे आ गया देश के भीतर, ये सारे सवाल उठना लाजमी है, उठना चाहिए। कैसे पहुंच रहा है वहां पर ये सब कुछ, वही कह ये रहा हूं पूछना लाजमी है। 5 साल बाद भी किसी को नहीं पता है, तो आप लोग कन्विंस भी तो नहीं कर पा रहे हैं जनता को कि आप उसी शहादत पर वोट मांगी। ये भ्रमित करना होता है कि जो पहले टाइम का वोटर है 24 घंटे बाद ही, और उन शहादत, उन शहीदों के नाम पर दिल्ली एयरपोर्ट पर इवेंट मैनेज करना और 6 घंटे तक पूरे मीडिया कैमरों को खा जाना कि इससे बड़ा राष्ट्रभक्त व्यक्ति कोई नहीं है। मुझे लगता है कि सवाल है और भ्रमित इसी तरह से किया जाता है। नहीं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इसमें 2 चीजें हैं, एक कुंठा भी होती है और दूसरा आप जो भ्रमित करने की बात कर रहे हैं वो राजनीति का सवाल जरूर हो सकता है। सीधा सवाल मैंने पूछा, सीधा सवाल तो मैं आपको बता रही हूं ना कि उस मामले में जांच हुई। आप दे दीजिए ना, देश कुंठित है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जो आपका राजनीतिक दुश्मन है उसमें दुश्मनी आप ढूंढते नहीं है। बीजेपी वाले एनआईए जवाब नहीं दे रहा है 5 साल के बाद, आप दे दीजिए। मैं ये कह रही हूं कि न राष्ट्रवाद के नाम अगर पर, आज यही तीनों शहीदों के नाम पर वोट मांगा जा सकता है, न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। पूरा देश जानता है। नहीं, न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए। नहीं,
हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, ना, आप दे दीजिए। बिल्कुल मुझे नहीं। शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी लेकिन नीतियों के नाम पर मांग सकते, बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो, ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। ये फंस गया सीएम। वीडियो आ गया। इस डिबेट की बात श्वेता जी, जी नहीं श्वेता जी, आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जी, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट वही है। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप। पुलवामा में, वीर शहीद, सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा, और पूरा देश जानता है इसको। दिक्कत यही है कि अगर ये चीज देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के होते तो हमें सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाता। देखिए ये कुंठा छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता है कि लोग हैं। देखिए ये चीज, पुलवामा के नाम पर जो शहीद हुए उनके नाम पर पहला वोट मुझे दे दीजिए। अब आप बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी हमारे यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके नाम पर वोट मांगे हो तो आप मुझे बता दीजिए। श्वेता जी, अगर वो किसी कांग्रेस के मंत्रियों ने या नेताओं ने कर दिया होता तो आप मीडिया के साथ ही हमारा सर फोड़ देते, सवाल पूछ नहीं सर तो मैं किसी का नहीं फोड़ती हूँ, खैर इस चीज को छोड़िए। लेकिन मेरे लिए वो राजनेता क्या, मेरे लिए वो व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करता है। भूल जाइए, राष्ट्रभक्तों की सरकार है। हमारे हिसाब से वो व्यक्ति नहीं है, वो इंसान होने का दर्जा अपना नहीं रख सकता है। अगर जो उसने कुकर्म किया था उस दिन, एक मां के हाथों में, एक शहीद के मां के हाथों में उस तरह से चेक देकर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका राजनीतिक जवाब आपको प्रेम शुक्ला जी दें और ये मीडिया वर्सेस कांग्रेस का डिबेट ना हो तो बेहतर होगा। मीडिया वर्सेस कांग्रेस नहीं, मैं तो कह रहा हूं उस दिन हल्ला बोल में क्यों नहीं था ये टॉपिक? हल्ला बोल, देखिए उस मेरा समय सवाल सीधा है। श्वेता जी मैं आऊं। जी प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले। चलता है 2-2 महीने तक, हमास और इजराइल 2 महीने तक चलता है अब ये शांत पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में। क्यों? क्योंकि उससे हिंदू मुसलमान होके उनको आज तक से शिकायत, इलेक्शन गोइंग स्टेट्स में बीजेपी को वही मैं फायदा कह रही हूं। मैं होता है। हल्ला बोल का आज का टॉपिक बदल देती हूं, कांग्रेस वर्सेस मीडिया हम लड़ लेते हैं। हम आज इस बात पर चर्चा करना चाह रहे हैं कि 3 राज्यों को मुख्यमंत्री कब मिलेगा। सिंपल से सवाल पूछ रहा हूं श्वेता जी। अरे मैंने तो आपको जवाब दिया है। आपसे, आप बहुत अच्छी एंकर है, बहुत सीनियर एंकर है। आलोक जी, के सामने अब अगर श्वेता जी अब इन्होंने 10 मिनट का जो बात कही मैंने जस्टिफाई किया। आप अवसर दें तो मैं कुछ, जिस दिन से चुनाव खत्म हुआ है 30 तारीख के बाद हमास नहीं दिख रहा कहीं पर भी, किसी चैनल पे हमास नहीं दिख रहा। सीज फायर भी बीच में हो गया था, चुनाव ये भी तक हमास था, की खबरें खत्म हो रोज दिख रहा था। सारे रिपोर्टर वहां हवाई जहाज लेके इजराइल पहुंच गए। नहीं रोज दिखाइए भाई हमास, इनको अच्छा लग इमोशनल डैमेज। जरूर आपत्ति करूंगी कि जो आप कह रहे हैं ना कि जवान शहीद हो गए वोट देने, ये बोलना भी गलत है। ऐसे नहीं बोलना है, इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि जो मेरे हिसाब से और मुझे जितनी भी चीजें याद आ रही हैं, उस समय कहा गया था जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए थे उसके बाद, और राष्ट्रवाद को भुनाया गया था। मैं मानती हूं इस चीज को, लेकिन उस मुद्दे पर मांगा गया था। श्वेता जी, मैं तो बता रहा हूं राजस्थान स्टेट, और राजस्थान स्टेट में मोदी जी का 24 घंटे के बाद प्रोग्राम, और पीछे 40 के 40 शहीदों का फोटो देख लीजिए, और उसके अंदर मांगा गया वोट कि जो पहली बार वोटर हैं वो इन शहीदों के नाम पर वोट दे दें। ये दुनिया जानती है, आपको नहीं पता होगा, आप शायद कहीं और बिजी रही होंगी, लेकिन मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, इनसे क्या कहना, इनसे क्या बहस करेगी आप? ऐसे आलोक जी ने तब आपत्ति की थी जब वो थोड़ा सा इतिहास में चले गए थे कि हम कहां पर क्या डिबेट करने आए। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। ये भ्रमित करना होता है। नहीं देखिए, भ्रमित करने का दूसरा संदर्भ ये भी होता है कि वहां पर बालाकोट से शुरुआत हो रही है बात की। लेकिन आलोक जी, आपने सबसे पहले आपत्ति तब जताई आज के डिबेट में, बात सुनिए, आपने सबसे पहले आपत्ति कब जताई? जब प्रेम शुक्ला जी इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार की तरफ मोड़कर ले गए। आपने क्या किया? जब डिबेट मुख्यमंत्री के चेहरे को हो गया है, आप उसको मोड़ के ले जा रहे हैं दूसरी तरफ कि भाई
14 में 19 में क्या क्या बातें की गई थी, अब 24 की बारी आ गई है। भ्रष्टाचार की भी बात आई थी जी, वो और फर्स्ट तमाम टाइम चीजों की वोटर, बात आई थी। सेकंड भ्रमित करने का थर्ड मैंने कई टॉपिक बार शुरू अपने किया। राज्यों में भी आपने वोट दे पूछा चुके कि होंगे, भ्रमित कैसे किया जाता है, म्युनिसिपैलिटी में भी दे चुके श्वेता जी होंगे। आपने पूछा भ्रमित आपकी कैसे पूरी- किया जाता है, मैंने उसका उत्तर आपकी दिया पूरी की पूरी कि बातें भ्रमित यहां पर कैसे स्क्रीन किया पर जाता है। रही इतनी देर, जब 1 घंटे हम डिबेट करते रहे हैं तो आपकी भी बातें रही हैं, आपकी भी बातें सबके सामने हैं और प्रेम शुक्ला की बातें भी सबके सामने हैं। आप दोनों की बातें सबके सामने। कि भ्रमित कैसे किया जाता है। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।